चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो आइए टॉपिक डालिए, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब बेटा देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट्स बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर ध्यान से समझोगे तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल ना चेंज हो चुकी है एडजस्टमेंट्स की वजह से। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है एडजस्टमेंट्स की वजह से। सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स? मां की हमने इसमें गुडविल की एडजस्टमेंट करी, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट करी, लॉसेस की एडजस्टमेंट करी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करी, जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई है? चेंज हो गई है। हुई है नहीं हुई है? सर कैसे, एक बार एग्जांपल दो। मैंने कहा बेटा देखो, जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरुआत में बनाया तो मान लीजिए दो पार्टनर लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ए था, एक बी था। ठीक है, दो पार्टनर थे बेटा, एक ए और एक बी। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी ने डिसाइड किया था कि हम पहले 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे? 1:1। तो उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट आधा शेयर करेंगे तो पैसा भी आधा आधा ही लगाएंगे। तो दोनों ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए लगा रखे थे। कितने कितने रुपए लगा रखे थे? तो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट से उतार के लिख दिया था बाय बैलेंस बीडी, ए का 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, और बी ने भी 5 लाख रुपए लगा रखे थे, यानी दोनों के दोनों अपने घर से 5-5 लाख रुपए लेकर आए हुए थे। पर जैसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, जैसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, मान लेते हैं ए बी ने डिसाइड किया कि अब से हम ये रेशियो को 3:2 में चेंज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि पहले हम 1:1 में रेशियो शेयर करते थे, तो हमने कैपिटल जो हमारी रेशियो थी 1:1 थी, तो हमने कैपिटल भी उसी रेशियो में रखी, 1:1 की रेशियो में। यस और नो? प्रॉफिट बराबर बराबर बांट रहे हैं तो कैपिटल भी बराबर बराबर। मां की ठीक है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हमने क्या क्या एडजस्टमेंट करी? गुडविल की एडजस्टमेंट करी सबसे पहले, ओल्ड गुडविल की। लो जी, मान लेता हूं, एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ओल्ड गुडविल 1-1 लाख रुपए थी। कितनी थी? 1-1 लाख रुपए। सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर जो न्यू गुडविल हुई होगी उसमें एंट्री हुई होगी क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अभी यहां देखने से मुझे लग रहा है कि ए गेन कर रहा है, तो मैंने ए से पैसा काटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए से 20,000 रुपए काट लेता हूं और बी को 20,000 रुपए न्यू गुडविल के नाम के दे देता हूं। लो जी, हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट, राइट। फिर रिजर्व्स ने का उसने कह दिया कि भाई रिजर्व्स की भी क्या करो, रिजर्व्स की भी क्या करो, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता वो, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता। तो इसमें भी क्या एडजस्टमेंट एंट्री करी होगी हमने? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मान लो 50,000 की थी, तो फिर गेनिंग 50 इससे काटा, 50 इसको दे दिया। बोलो बात क्लियर है? अब ऐसे करके फिर हमने लॉसेस की भी ट्रीटमेंट कर दी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी से जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो भी बांट दिया। अब ये सब करने के बाद मान लीजिए मैं यहां पर और कर देता हूं। ठीक है, 30,000 एक एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, वो हमने ले लिया। अब इतना करने के बाद जब मैंने इनका बैलेंस सीडी निकाला, ध्यान से देखो क्या आएगा। इसका कितना आया बेटा टोटल बताओ? 5,70,000। यहां भी आया 5,70,000। 5 में बन गया 4 और ये हो गया 40, 4,40,000। इधर बात करूं तो इधर है 5 लाख, इधर है 5 लाख। 5 लाख में 1 लाख गया, 4 लाख। 4 लाख में 1 लाख और गया तो 3 लाख। ये आ गया टू बैलेंस सीडी, राइट। तो इनकी जब रेशियो 1:1 थी तो इनकी कैपिटल भी 5 लाख 5 लाख इन्होंने रखी थी इंटेंशनली, कि हम प्रॉफिट बराबर बराबर शेयर करते तो हमारी कैपिटल फर्म के अंदर भी बराबर बराबर लगी होनी चाहिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी, गुडविल की, रिजर्व्स की, लॉसेस की, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। अब ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 4,40,000। तो अब वो इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, कहते हैं हम नया पैसा नहीं ला रहे, हम नया पैसा नहीं ला रहे, पर कैपिटल जितनी है हमारी, जो भी है कैपिटल, वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होनी चाहिए जैसे पहले थी। पहले हम रेशियो थी 1:1, तो हम कैपिटल भी कैसे रख रहे थे? 1:1 की रेशियो में। अब हमारी रेशियो है क्या? 3:2। तो अभी भी हम चाहते हैं कि ये जो कैपिटल है ये किस रेशियो में हो जाए? 3:2 में हो जाए।
ओल्ड रेशियो, ओल्ड कैपिटल, ठीक है। अब न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो। भाई ओल्ड कैपिटल हमारी ओल्ड रेशियो में थी, अब जो न्यू कैपिटल आई है वो कौन सी रेशियो में होनी चाहिए? न्यू रेशियो में होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट करना। मतलब अब ए और बी आपसे पूछ रहे हैं कि हम कितना पैसा लेकर आए या कितना पैसा लेकर के जाएं, ताकि हमारी जो कैपिटल 3 लाख और 4 लाख है वो इस रेशियो में हो जाए। कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है हमारी? 3:2। यानी मुझे कुल मिलाकर के इस कैपिटल को 3:2 में बदलना है। किस में बदलना है? 3:2 में बदलना है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? सर इसको बदला कैसे जाएगा? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हार्दिक है, ठीक है। हार्दिक के पास, ध्यान से सुनना, हार्दिक के पास 7 टॉफीज है, ठीक है। हार्दिक के पास कितनी है? 7 टॉफीज है, ठीक है। तुषार ले लेते हैं साथ में, तुषार के पास 3 टॉफी है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप सही करेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है जी। हार्दिक और तुषार के पास 7:3 की रेशियो में इनकी कैपिटल पड़ी हुई है, यानी टॉफीज पड़ी हुई है, और इनकी बीच की, हार्दिक और तुषार के बीच का जो रेशियो था वो भी 7:3 था। पर अब क्या हुआ, इनके बीच का रेशियो हो चुका है 1:1। न्यू रेशियो क्या हो गया? तो अब ये चाहते हैं कि जो टॉफीज हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएं कि जो इनकी टॉफीज का रेशियो वो भी क्या हो जाए? 1:1 हो जाए, यानी बराबर बराबर हो जाए। तो क्या मैं जान सकता हूं इनकी न्यू कैपिटल कितनी होगी? सर 5 यानी सर आप कहना चाहते हो ये तो था इनका बैलेंस बीडी, यानी ओल्ड कैपिटल्स, राइट। अब सीडी इनका कुछ और हो चुका है, तो आप चाहते हो जो न्यू कैपिटल्स हैं वो कितनी कितनी हो जाए? 5 हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, राइट। और मैं बोलूंगा कि भाई हार्दिक देख, तेरे पास कितनी टॉफीज पड़ी थी? 7 टॉफी। पर मुझे रेशियो के अकॉर्डिंग तेरे पास कितनी टॉफीज चाहिए? 5। एक काम कर, तू 2 टॉफी घर ले जा, 2 टॉफी घर ले जा, ताकि तेरी टॉफी फर्म के अंदर कितनी रहे? 5 रहे। कोई दिक्कत? यानी तू क्या कर ले, ड्राइंग्स कर ले, कितने रुपए की? 2 टॉफीज की। अब मैं तुषार कहूंगा, तुषार देख तेरी फर्म के अंदर 3 टॉफीज हैं, और रेशियो के हिसाब से कितनी टॉफीज होनी चाहिए तेरे पास? 5 होनी चाहिए। तो एक काम कर, तू 2 टॉफी घर से लेकर के आ। तो अगर हार्दिक 2 टॉफी ले जाए और तुषार 2 टॉफी ले आए, तो क्या इनकी रेशियो 1:1 हो जाएगी? कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चला कि 5 और 5 ही होगी? अभी बोला किसी ने, वेरी गुड, यानी आपने कहा सर ऐड किया हमने और उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही किया। यानी सर जो पुरानी कैपिटल थी 7 और 3, आपने क्या किया? इसको सर प्लस किया। यस और नो? बस सर आपने आंसर दे दिया, टॉपिक खत्म है, यही करना था बस इसमें। आपने क्या किया? 7 + 3 करके क्या निकाली? टोटल टॉफीज, है ना। तो टोटल टॉफी निकल के आई कितनी? 10। आपने कहा जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो में बांट दो। भाई ये 10 टॉफी चाहिए हमें, किस रेशियो में? 1:1 में। तो आपने कहा 10 की आधी दे दो, किसको? हार्दिक के पास होनी चाहिए, और तुषार के पास भी क्या होनी चाहिए? 10 की आधी। तो यानी हार्दिक के पास 5 होनी चाहिए और तुषार के पास भी 5 होनी चाहिए। तो आपने किया क्या? जो कैपिटल्स ऑलरेडी फर्म के अंदर थी, टोटल कैपिटल, उसको प्लस करके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया, और इससे मुझे पता चल गया कि न्यू कैपिटल्स न्यू रेशियो में कितनी कितनी होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली एक पार्टनर पैसा ले जाएगा और एक पार्टनर पैसा ले आएगा, और इसी के साथ हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी फिनिश। यही था टॉपिक। इतनी सी कैपिटल एडजस्टमेंट, तो मुश्किल है इजी है? इजी है। तो अब आप लोग मुझे बताओ ये यहां पर क्या करा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में चेंज नहीं करता, मुझे यही क्वेश्चन चाहिए। तो अभी अगर देखें हम यहां पर ए और बी की जो कैपिटल्स मेरे पास हैं वो कितनी कितनी है बेटा? 3 लाख और 4,40,000। तो मुझे इस कैपिटल को 3:2 की रेशियो में चाहिए। किस रेशियो में चाहिए? 3:2 की रेशियो में। मुझे क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर ऐड करके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। पर सर ये तो अकाउंट हम क्या कर चुके हैं? बंद कर चुके हैं। ये अकाउंट क्या कर चुके हैं हम? तो इस अकाउंट को पहले दोबारा रीओपन करना पड़ेगा।
तो उससे पहले एक काम करते हैं, रीओपन से पहले एक बार हम इसमें निकाल लेते हैं कि न्यू सीडी क्या होगा, है ना, न्यू कैपिटल्स क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, टोटल लगाया कि सर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जल्दी बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी। वेरी गुड, यानी सर ए और बी की प्लस कर देंगे। ए की कितनी है 3 लाख, बी की कितनी है 4,40,000, टोटल कितनी होगी बेटा 7 लाख। और ये दोनों में बांट देनी है हमें किस रेशो में, 3:2 में, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाए। तो हमने कहा कि ए और बी, तो जरा बताओ 7,40,000, 7,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 आपका आ गया 4,44,000, राइट। और बी का आ गया 2,96,000। अभी से और इजी एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो यानी सर ए और बी की न्यू कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए, तब जाके उनकी रेशियो 3:2 में हो जाएगा। सर हम कैसे माने, मैं करके देख लो। यहाँ है 4,44,000 और 2,96,000, इसको सॉल्व कर लो, 3 0 से 3 0 चला गया, राइट। और किससे जाएगा सर, ये 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा, कितने से जाएगा जल्दी बताओ। चार से, तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, आपको 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेंगे, उससे और समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है जी। इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना बार बार, क्लियर है बात। तो सर अब करेंगे कैसे, हमारे पास ओल्ड कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की, यस और नो, ओल्ड कैपिटल्स हैं, और अब हमारे पास न्यू कैपिटल्स भी है कि ए और बी की इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब सर बात ये इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट, प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जो अकाउंट बंद कर दिया उसको बेटा रीओपन करना पड़ेगा, रीओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले ये बोतल हमने खोली थी ए और बी की, जिसके अंदर 5-5 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े थे। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी, बी के अकाउंट में कुछ 50-20 इसमें डाल दिए, राइट। फिर क्या किया, कुछ गुडविल वगैरह का पैसा काट लिया, और लास्ट में ये बोतल क्या कर दी, बंद कर दी। अब जब बोतल बंद करी तो इसके अंदर मैंने देखा कि ए के पास 3 लाख है और बी के पास 4,40,000। अब मुझे इसके अंदर फिर से चेंज करना है कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोतल खोलनी पड़ेगी। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने बंद करी थी इस साइड में और ओपन होगी रिवर्स साइड में, यस और नो। अब देखो यहां पर खुली थी क्रेडिट साइड में, बंद हुई डेबिट साइड में, अब खुलेगी कौन सी साइड में, फिर से क्रेडिट साइड में, फिर बंद होगी डेबिट साइड में। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। यानी सर इस अकाउंट को दोबारा से रीओपन करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, फिर से ये वाला यहां तक का काम खत्म हो गया। अब मैं इसके फिर से इसको ओपन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे सर, बाय बैलेंस बीडी। तो जैसे ही मैंने गुल्लक खोली तो क्या अमाउंट चेंज हो जाएगा, नहीं सर, जो पहले था वही तो होगा। बोतल के अंदर कितना था, ए के पास 3 लाख और बी के पास 4,40,000। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा जब मैं बोतल बंद करूं ना, यानी जब बैलेंस सीडी हो, जब बोतल बंद हो, तो इस बोतल के अंदर कितना कितना होना चाहिए, ए के पास होना चाहिए 4,44,000 और बी के पास होना चाहिए 2,96,000। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आया। ये तो किया भाई, 7 और 3 है पर 5-5 होना चाहिए, तो ऐसे मैंने कर दिया। 3 और 4 है, 4 और 2 होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे सर, मैंने कहा 3 है, चाहिए कितना 4,44,000, कम चाहिए ज्यादा चाहिए, तो उससे क्या कहेंगे, पैसा लेके या ले जा, लेकर क्या। तो ए से कहूंगा ए देख मेरे को चाहिए तेरा 4,44,000, राइट, ये साइड बड़ी है। फिर यहां पर देख 4,44,000 तेरा मेरे पास है, मुझे तेरे पास ऑलरेडी कितने हैं 3 लाख, चाहिए कितने 4,44,000, कितने और लेकर क्या 1,44,000 लेकर आ। तो यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ये पैसा ले आएगा।
और क्रेडिट साइड में क्या होता है, कैपिटल्स प्लस होती हैं, यानी ये पैसा लेकर के आए। बोलो बात क्लियर। अब बी का देखेंगे, बी क्या करेंगे, बी तेरे पास कितने पड़े हैं बीडी ओपनिंग बैलेंस में 4,40,000, पर हमें तेरे 4,40,000 नहीं चाहिए, तेरे से कितने चाहिए 2,96,000। तो तेरे हमारे पास पैसे ज्यादा पड़ेंगे, हमें चाहिए कम। तो एक काम कर, तू जो डिफरेंस है वो घर वापसी ले जा। तो मैं ईयरली टोटल साइड बड़ी है तो उसको पहले लगाऊंगा 4,40,000 है, 4,40,000 है, तेरे 2,96,000 हमें चाहिए। तो बेटा 4,44,000 में से 2,96,000 माइनस कर दो तो भाई आएगा 1,48,000। भाई ये तू ले जा, माइनस कर ले अपनी कैपिटल से। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। लो जी लो, खत्म, कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। ये 2 नंबर आ गए, इतने से पार्ट के 2 नंबर है कैपिटल एडजस्टमेंट के। समझ में आई या नहीं आई? इजी है मुश्किल है? इजी है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपको छोटा सा नॉर्मल सा दे दूं तो क्या आप मुझे फटाफट ही कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखा दोगे? बोलो जी, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, नमन, गगन, मान्या, योगिता, समझ में आया ये या नहीं आया? मान्या तो कह रही है मेरे को सब समझ में आ गया, गगन भी कह रही है सर समझ में आ गया, नमन, योगिता आपको आया समझ में? चलिए भाई, चलें आगे चलें, क्वेश्चन दिया जाए आपको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से। मैंने कहा बेटा ए या पी और क्यू लेते हैं, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 5:3:2 की रेशियो में थी, यानी ओल्ड रेशियो मान लो 5:3:2 है। नाउ दे वांट टू मेक देयर न्यू रेशियो एज 1:1:1, राइट? यानी पी क्यू आर पहले 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर कैपिटल अकाउंट्स, तो बेटा ध्यान रखना, एक मिनट, ये हो गया पी क्यू आर। ऐसे इधर हो गया बेटा पी क्यू आर। देखो जी, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान रखना नाम क्या होते हैं। ये बेटा बोलते हैं इसको बाय बैलेंस बीडी। तो ये जो बीडी बैलेंस होता है ये होता है ओपनिंग बैलेंस। कौन सा होता है? ठीक है, मान लेते हैं ये उसी रेशियो में था, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, यू कैन से रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कर दी मैंने, ठीक है, लॉसेस की एडजस्टमेंट कर दी मैंने, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी मैंने, ठीक है, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर दी मैंने। उसके बाद इनका जो बैलेंस सीडी निकल के आया, ठीक है, जो बैलेंस सीडी निकल के आया वो कुछ इस प्रकार था। एक का था 3 लाख, एक का था 2 लाख और एक का था 4 लाख। बोलो बात क्लियर है? ठीक, तो वट एवर द आंसर इज, यानी सर आपको पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ ये बोलेगा कि आपको कैपिटल दे रखे, पता है कौन सी कैपिटल बोलेगा? इस कैपिटल का नाम होता है एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसे?
एडजस्टेड कैपिटल। सर क्यों? क्योंकि ये ऐसी कैपिटल है जिसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है। जिसमें एडजस्टमेंट्स, किस कौन सी एडजस्टमेंट होगी सर? गुडविल की, रिजर्व्स की, लॉसेस की, है ना। ये सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो कैपिटल आती है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। अब पेपर में आपको ऐसा अकाउंट तो बना के देगा नहीं एक नंबर में, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आना होगा आपको सीधा बोलेगा बैलेंसेस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स आर 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख। एंड नाउ दे वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नाउ कैलकुलेट the new balances of their capitals and how much amount should be brought in or take away by partners। यानी अब वो इस अमाउंट को चाहते हैं कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में चाहते हैं। और आप बताओ उनकी न्यू कैपिटल कितनी होगी और कितना पैसा वो लेकर के आएंगे, कितना पैसा लेकर के जाएंगे। क्या कर दोगे? निकालो, फटाफट निकालो, न्यू कैपिटल्स कितनी होंगी? इजीली निकल गया, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। कैसे निकाला? ऐड कर दिया सर, टोटल देखा 3 2 5 और 4 9 लाख। हमें चाहिए कैसा? 1:1:1 की रेशियो में, यानी सबका 3-3 लाख चाहिए सर, राइट। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सीडी बैलेंस का क्या आ जाएगा? 3-3 लाख। और फिर जो प्लस माइनस कर दो, जो आ रहा होगा आ जाएगा, ले आएगा, जो लेके जा रहा होगा ले जाएगा। यस और नो? बनाओ फटाफट कैपिटल अकाउंट, खत्म करो, करो फटाफट करो। आई होप इजी था टॉपिक, ये मुश्किल तो नहीं लगा? कर लो फटाफट। तो बेटा कैसे करेंगे इसको? जो सीडी है पहले क्या उतारोगे? बीडी। पहले बोतल ओपन करनी पड़ेगी, बोतल तो बंद हो चुकी है ना ए और बी की। क्या लिखेंगे सर? बाय बैलेंस बीडी। यानी सर पहले जितना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है उतना बना लेंगे, उसके बाद लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट्स अलग से करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जितना बनाना था बना लिया, अब करेंगे बीडी बैलेंस, उतारेंगे दोबारा से। कितना कितना? 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख। अब हम लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस सीडी कि हमें नया बैलेंस कितना चाहिए। बताओ जी कितना कितना चाहिए? 3-3-3। कैसे हुआ? तो इसके लिए आप लिखोगे सर वर्किंग नोट्स में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख, कितना हो गया? 9 लाख, ठीक है। न्यू कैपिटल्स पी क्यू आर, 9 लाख का 1/3, 9 लाख का 1/3, 9 lakhs का 1/3, 3 lakhs, 3 lakhs और 3 lakhs। क्लियर है? ठीक है ना, इजी है। अब सीडी बैलेंस कितना आ जाएगा सर? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब सर ज्यादा दिमाग लगाना, जोन सी साइड बड़ी है उसका टोटल पहले लगा दो, है ना। कौन सी साइड बड़ी है? पी के केस में सर बराबर है, पी की तो क्या है केस? बराबर है। तो सर कुछ नहीं करना, यहां भी 3 लाख, यहां भी 3 लाख, यानी पी ना तो पैसा लेकर के आएगा और ना ही पैसा लेकर के जाएगा। क्यू की बात करें, क्यू की ये वाली साइड बड़ी है, तो इसका 3 लाख, यहां पर 3 लाख, 3 में से 2 गया 1 लाख। इसमें ये साइड बड़ी है, 4 लाख, 4 लाख, 4 में से 3 गया 1 लाख। इधर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, इधर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। लो जी, बोलो बात क्लियर है या नहीं है? इजी है, मुश्किल है? इजी है। अब सर क्या इससे बैलेंस शीट पे कुछ असर पड़ता है? मां के बिल्कुल पड़ता है। देखो बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल पे असर पड़ गया। अब कैपिटल बैलेंस शीट में ये वाली नहीं लिखोगे, ये वाली लिखोगे,
है ना। दूसरा क्या असर पड़ा सर, कैश अकाउंट पर। अभी तक हम कह रहे थे जब बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट बना रहे थे तो उसमें हमने देख रहे थे ना तो कैश आ रहा था ना ही कैश, पर सर अब तो कैश आ भी रहा है और कैश, तो 1 लाख इसमें प्लस करके भी दिखाना पड़ेगा और 1 लाख, तो सर अभी तो फिलहाल नो इफेक्ट है इस पे, क्या है, पर कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए बताया इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करी जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। तो जहां आप कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, आओ टॉपिक लिखते हैं इसके बारे में, कैपिटल एडजस्टमेंट। need to be adjusted in new profit sharing ratio or in a given particular ratio, ठीक है। और ये जो एडजस्टमेंट होती है, टू वेज। अच्छा देखो जी बेटा, इस कैपिटल को एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं। कैपिटल को एडजस्ट करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं सर, क्या क्या। पहला तरीका बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग आउट कैश, जो कि अभी हमने किया भी है ना, या तो कैश लेकर आ जाओ या कैश लेकर के चले जाओ, ये हो गया पहला तरीका, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। सर इसका मतलब क्या हो गया, मैं कि बेटा कई बार पैसा लेके आना होता है, लेके जाना होता है, फर्म के पास पैसा सफिशिएंट नहीं होता, फर्म के अंदर पैसा सफिशिएंट नहीं होता, फर्म कहता है, अब ए कह रहा था मुझे तो 2 लाख रुपए लेके जाने अपने, लाओ मुझे 2 लाख रुपए दो मेरे, ठीक है। अब बी कह रहा मुझे तो 50,000 ही लाने, ले भाई मैं तो 50,000 ला दिए। अब वो कह रहा है 2 लाख ले, फर्म कह रहा है मेरे पास 2 लाख है नहीं, 2 कहा दूं तेरे को भी, मेरे पास अभी है ही नहीं। अब पार्टनर से कह रहा है, पार्टनर से कह रहा है तू लेके आ पैसे, पार्टनर कह रहा है मेरी जेब में घर पे थोड़ी रखे, मैं हाथों कैसे ला दूं, तो भाई पर कैपिटल चेंज करनी है, तो कैश अकाउंट से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि कैश ना पार्टनर्स के पास है ना ही फर्म के पास है। तो उस केस में डिसाइड किया जाता है कि चलो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं, बाद में इनसे पैसा ले लेंगे, और वो टेम्परेरी अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट। यानी जहां पर हमने बेटा यहां पर बाय कैश और टू कैश लिखा, उसकी जगह आ जाएगा बाय करंट अकाउंट, और यहां पर भी करंट अकाउंट, ठीक है। और ये करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट में डिस्प्ले किए जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। ये वाला मेरी एसेट साइड जाएगा क्योंकि ये पैसा लेना है, और ये पैसा देना है, तो ये मेरी कौन सी साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। बोलो बात क्लियर है। चलिए सर इसको लिख लीजिए, फिर अब हम एक काम करते हैं, एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन है बुक में, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक क्वेश्चन घर से आप लोग करके आओगे, क्लियर है बात, और उसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश, ठीक है जी। चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों की बुक का, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 31 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, और इसी तरीके से 2 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के, वो भी आपके होमवर्क में रहेंगे, फिर आपके डाउट ले लिए जाएंगे जो भी जहां दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आइए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो इसने मांगा क्या है हमसे, ठीक है। देखिए क्या मांग रहा है हमसे, कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस देखो तो ध्यान से, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब न्यू फर्म, राइट। चलिए सर अब यहां पर देख लेते हैं, कहता है सुरेश रमेश महेश एंड गणेश
अरे सर चार चार पार्टनर्स दे रखे हैं। मैं ठीक है भाई, कहता है शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:2, 2:3 में, यानी 2:2, 3:2 इनकी क्या होगी, ओल्ड रेशियो हुई सर। और ऑन 1 अप्रैल उनकी बैलेंस शीट ऐसी थी, अभी न्यू रेशियो की बात हुई नहीं है। कैपिटल्स अकाउंट्स है सुरेश, रमेश, महेश, गणेश के। एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, तो इसका मुझे चेक करना पड़ेगा क्लेम है या नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, ये रहा क्लेम अगेंस्ट WCR एस्टिमेटेड एट 1 लाख, यानी सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 75,000, पर क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का। कमी कितने की पड़ गई, किससे लेंगे, रिवैल्यूएशन से लेंगे, वेरी गुड। उसके बाद सर यहां पर गुडविल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है सर। एडजस्टमेंट्स पढ़ें तो फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, और इसमें से कुछ अमाउंट भी रिवैल्यूएशन की है। अब ध्यान से पढ़ो, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है या नहीं, कैसे पता चलेगा। देखो सेकंड एडजस्टमेंट कहता है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, लिखा है विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यानी सर क्या ये कोई गिवन रेशियो भी दे सकता है, मां बिल्कुल बोल देगा 5:3:2 में करो, 3:2:1 में करो। अभी फिलहाल इसने क्या बोल दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी न्यू रेशियो है 1:1:1। कहता है फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000, यानी सर न्यू गुडविल दे रखी है। कई बार बच्चे ये लाइन नहीं पढ़ते, तो पॉइंट्स पढ़ने लग जाते हैं, गुडविल छूट जाती है फिर, ठीक है, सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट इन और पेड बाय पार्टनर्स एज द केस मे बी। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होनी है, कैश अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, कैश अकाउंट के थ्रू। और सर नहीं बताएगा तो कैश अकाउंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। जब स्पेसिफाई करेगा कि करंट अकाउंट के थ्रू करो, तभी आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। यानी बेसिकली सर इसमें 3 चीज बनाए, जनरल एंट्रीज हमें नहीं करनी। रितिका कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बेटा, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, इजी है। आइए सर, सर इसको कैसे करेंगे, बाकी इसको भी बेटा स्टेप वाइज ही कर देंगे, निपटा देंगे, खत्म कर देंगे फटाफट से। सबसे पहले बनेगा कौन सा, सर ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर बनाना है मेरे को कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, इधर सुन लो, कितने पार्टनर्स हैं अपन के पास, 4 पार्टनर्स हैं सर। पार्टनर्स के नाम बोलो बेटा, क्या क्या है, बोलो जी पार्टनर्स के नाम। पक्का, महेश, सुरेश, रमेश, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन। हाँ जी, चलिए
सर स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशियो। ठीक है, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है जी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इधर कर लेते हैं आज। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बेटा कौन कौन है? सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। बेटा इनका ओल्ड शेयर कितना जल्दी बोलोगे? 2 2 4, 4 3 7 3 10, तो 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10। और न्यू क्या है बेटा? इक्वल है ना, तो इक्वल में क्या आ जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आइए बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6 5, 2 3 जा 6 -5। बेटा ये क्या आ गया? -1/20। ये भी आ गया -1/20। ये आ गया 1/20। ये आ गया 1/20। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो मुझे तो कौन गेन कर रहा है सर? ये कर रहा है गेन, ये भी कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस। फर्स्ट स्टेप डन। यानी इसमें मेरे पास गेनिंग रेशियो भी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। गेनिंग रेशियो भी 1:1 है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हम दो तरह की गुडविल देखते हैं, एक अपीयर्ड और एक वैल्यूड। अपीयर्ड होती है बैलेंस शीट में। सर जो कि मुझे बैलेंस शीट में कहीं कुछ नहीं दिख रही तो उसकी ट्रीटमेंट को कर देंगे इग्नोर। ठीक है, दूसरी होती है वैल्यूड, और वैल्यूड मुझे दिख रही है भली भांति 90,000 रुपए दिख रही है। तो सर इस 90,000 की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सर गेनिंग है एस और आर, तो एंट्री हो जाएगी एस आर कैपिटल डेबिटेड टू एम और जी। ठीक है जी, तो कितना है? 90,000। तो बेटा सब में 1/20 है, तो 90,000 का 1/20 कितना आ गया? 4,500, 4,500, 4,500 और 4,500। बोलो बात क्लियर है? ये होगी हमारी एंट्री। अब इसको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट भी करना है। पर सर हमने पढ़ा था क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते ही सबसे पहले उनके बैलेंसेस चढ़ाने होते हैं। तो बैलेंसेस कितने कितने हैं? 1 1.5 2 2.5 है ना, 1 1.5 2 2.5। तो आइए पहले ये चढ़ा देते हैं। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी 1 1.5 2 और 2.5। खत्म सर? ठीक है, हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चढ़ गए। उसके बाद सर हमें एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जो कि हमने देखा बेटा यहां पर देखो एस और आर क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। यानी एस और आर डेबिट होंगे कितने कितने से? 4,500, 4,500। और एम और जी क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। एम और जी क्रेडिट होंगे कितने से? 4,500 और 4,500। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप? माँ की बेटा उसके पीछे रीजन है क्योंकि एक साथ दो अकाउंट नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो एस और आर डेबिट कर दिया और एम और जी क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से देखो सर, एंट्री तो हो चुकी है पर यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या आएगा बेटा? अब यहाँ पर एस डेबिट हो रहा है, आर भी डेबिट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये एम की वजह से हो रहा है या जी की वजह से हो रहा है, किसी में कुछ भी लिख दो पर दोनों में सेम नहीं लिखना। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ आ जाएगा टू एम्स कैपिटल और नीचे लिख के चल रहा हूँ टू जीस कैपिटल। बात खत्म। इसके में आ जाएगा बाय एस कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। लो जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री हो गई।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म, स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। बेटा अगर मैं बात करूं रिजर्व्स में, तो यहां पर एक ही दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ठीक है, जिसमें गुल्लक में पड़े हैं 75,000 रुपीज, और जबकि क्लेम कितने रुपए का है? 1,00,000 रुपए का है। तो मुझे क्लेम कितना बनाना पड़ेगा सर? 1,00,000 का, जो कि कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बेटा? आइए सर, तो पहले तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं इधर। लीजिए बैलेंस शीट, यहां क्लेम डाल दिया WCR का, कितना बेटा? 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 क्लेम हो गया, 75,000 अकाउंट में पड़े हैं, कितने रुपए कम पड़ गए? 25,000। 25,000 कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? तो बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा? डेबिट जाएगा। तो क्या लिखूंगा? टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लेम। कितना बेटा? 25,000। बोलो बात क्लियर है? लॉस यहां ट्रांसफर कर दिया, क्लेम वहां डाल दिया, बात खत्म। उसके बाद रिजर्व की ट्रीटमेंट खत्म, उसके बाद होगी ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। क्या बैलेंस शीट में लॉसेस दिख रहे हैं कहीं? नहीं है सर। उसके बाद 5वां स्टेप आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कुछ दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होंगी तो बढ़ेंगी घटेंगी? घटेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? तो कहां जाएगा? डेबिट। तो टू फिक्स्ड एसेट्स घट रही हैं, कितने से बेटा? 10% से, यानी 6,00,000 का 10% डेट इज 60,000। सर रिवैल्यूएशन का और कुछ मुझे कहीं नहीं दिख रहा, पहला पॉइंट खत्म, राइट। तो सर टोटल लगा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे, कितना आ गया ये? 85,000, इधर भी 85,000, ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का? 85,000। आंसर चेक करो, रिवैल्यूएशन लॉस 85,000, ठीक है। अब सर इसको बांटेंगे पार्टनर्स में, SRMG। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:3:3, यानी टोटल इसके 10 हिस्से करने हैं, जो कि कितने हो जाएंगे? 8,500। 8,000 8 दूनी 16, 16 और एक 17,000, 17,000 और 8 दिया 24, 24 25,500, 25,500 और 25,500, 25 25 50 51, 51 और 34 85, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर भी कैलकुलेटर से तुम्हारा कर देता हूं मैंने कर तो दिया, इंटू 2 17,000 और इंटू 3 25,500, ठीक है बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे सर? इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। आओ देखो सर, ये कहां है? क्रेडिट में, डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि है मेरा लॉस। कितना कितना? 17,000, 17,000, 25,500 और 25,500। लीजिए सर, फिफ्थ स्टेप भी खत्म। सिक्स स्टेप क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खत्म करते हैं सर, आ जाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? टोटल लगा के CD लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं। सर यहां तक तो हमें आता ही है, टू बैलेंस, आइए टू बैलेंस CD। सर ये कितना हो गया? 2,54,500। जल्दी बताओ भाई, 2,54,500 इतना ही होगा। तो 2,54,500 माइनस 25,500, जो कि आ गया 2 लाख। हाँ जी, आप मेरी हेल्प तो करने से गए, यहां कम से कम देख तो लो शांति से। 2,29,000 यहां करेंगे, कितना आ गया? 2,00,000
4,500, इधर भी आ गया 2,04,500। फिर ये 2,04,500 में से क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे कितना, 25,500। ये आ गया आपका 1,79,000। ठीक, उसके बाद इधर है 1,50,000, तो 150 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 150। 150 में से माइनस करेंगे 17,000, फिर माइनस करेंगे 4,500, आ जाएगा 1,28,500। ठीक है सर, अब इसका है 1,00,000, यहां भी आया 1,00,000। अब सर इस 1,00,000 में से माइनस कर देंगे 17,000, फिर माइनस कर देंगे हम 4,500, आपका आ जाएगा 78,500। सर ये कौन सी कैपिटल्स आ गई, एडजस्टेड कैपिटल्स। कौन सी आ गई सर, 6 स्टेप खत्म। 7वां स्टेप होता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। किसका होता है, और सर कैपिटल एडजस्टमेंट्स में बात करूं तो मुझे बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए और कैश की से ट्रीटमेंट करनी है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अपनी, इक्वल है। तो सर निकालेंगे कैसे इसको, जल्दी बताओ सर। सबको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। तो आइए सबको ऐड करते हैं एक बार, कितना कितना आएगा बताओ जी। सबको ऐड करेंगे यानी क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, या कह सकते हो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा किस किस को जोड़ेंगे, 78,500 प्लस 1,28,500 प्लस 1,79,000 प्लस 2,29,000, पक्का 6,15,000। लीजिए 78,500, 128,500, 179,000, 9,000। अब बेटा इसको कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है 4 जनों में। तो सर ईच पार्टनर की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 615,000 डिवाइड बाय 4, इक्वल बांट देंगे, कितना आ जाएगा 15,3,750। तो क्या करेंगे सर, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहले बीडी उतारना पड़ेगा मुझे, दोबारा से बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो आइए यहां लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस बीडी। पहले पुराने बैलेंसेस लिखेंगे दोबारा से, कितना आएगा 78,500, 1,28,500, 1,79,000, 2,29,000। और फटाफट लिख देंगे, जल्दी बताओ जी। टू बैलेंस सीडी कितना कितना, 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। और लगा देंगे सर टोटल। आइए अब तो बैलेंसिंग करनी है, आइए जी से स्टार्ट करते हैं। जी के पास ये वाली साइड बड़ी है 2,29,000, यहां भी लिखूंगा 2,29,000। कहेंगे जी तेरे पर 2,29,000 है, पर हमें सिर्फ तेरे से 1,53,750 चाहिए। तो एक काम कर 75,250 तू वापसी अपने घर ले जा, टू कैश ले जा, ठीक है। अब सर एन का कहेंगे, एन को कहेंगे बेटा तेरे पास 1,79,000 है, 1,79,000 है, पर मेरे को तेरे से चाहिए कितने 153,750। तो एक काम कर तू 25,250 घर वापसी ले जा, ठीक। अब यहां पर देखें तो ये वाली साइड ज्यादा है, तो हम कहेंगे आर से आर। देख हमें तेरे से 153,750 चाहिए, हमें तेरे से 1,53,750 चाहिए, 1,53,750 चाहिए, और तेरे हमारे पास पड़े हैं 128,500। तो एक काम कर बेटा 25,000 कुछ कम पड़ रहे हैं, 25,250 क्या कर ले आ जा, ठीक है लेकर आ जा। फिर एस से कहेंगे, एस तेरी वाली साइड बड़ी है, तो बेटा हमसे तेरे से इतना चाहिए 1,53,750,
1,53,750 और तेरे पास है 78,500, तो बेटा तू 75,250 लेकर के आ जा। तो सर 7th स्टेप भी हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। लास्ट रह गया क्या? बैलेंस शीट। आइए सर, आ जाओ सर बैलेंस शीट देखिए, फटाफट देख के बना देते। तो बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करनी होती है। सबसे पहले सर फिक्स एसेट्स, जल्दी बताओ फिक्स एसेट्स कितने आएंगे, चेंज होके आएंगे? सर पहले थे 6,60,000 से खत्म हो गए, कितना आएंगे? सर करंट एसेट्स कितनी थी? 3,45,000। कितने थे? 3,45,000। ध्यान से सुन लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैश में कोई चेंज आया? करंट एसेट्स के अंदर ही कैश होता है, क्या इसके अंदर कोई चेंज आया? सर देख लेते हैं। 3,45,000 पहले था, ये 2 पैसा अमाउंट आया, यानी इसमें प्लस किया मैंने 75,250, इतना आया। फिर एक अमाउंट और आया 25,250, राइट। फिर मेरे पास से चला गया माइनस, मैंने दे दिया 25,250 दे दिया, और फिर 75,250 भी दे दिया। देखा जाए तो जितना आया उतना ही, तो कोई चेंज, तो ये पूरा का पूरा 3,45,000 ही आ गया। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद सर इधर आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। बेटा कौन कौन है? सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। कितना कितना आएगा? 153,750। सबका सेम आएगा। इनका टोटल है 6,15,000, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा? नहीं सर, क्लेम आएगा। क्लेम हमने लिख रखा है 1,00,000 का। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर इनके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे? 1,70,000 के 1,70,000 रुपए। सर अब देख रहे थे कोई एडजस्टमेंट कुछ बचा? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। सब बैलेंस शीट हमारी मैच हो जानी चाहिए। आइए टोटल लगा लेते हैं फटाफट से। 5,40,000 प्लस 3,45,000, 8,85,000, और यहां पर आ गया 6,15,000 प्लस 1,70,000 प्लस लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी बैलेंस शीट हो गई है मैच। तो देखो कॉन्सेप्ट तो छोटे से थे, बस इसमें थोड़ी सी क्या थी, कैलकुलेशन का थोड़ा लोचा था। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे कर दी थी, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। जो कॉन्सेप्ट अब तक किए हैं वही कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं है। तो आई होप आप ये कर पाओगे आराम से, ठीक है जी। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। जो एक आधी क्लास और लेनी होगी इसकी मैं ले लूंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा आप, बाकी पहले आप क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करना है? 32 करा दिया, 31 करना है, 29 करना है, और जो 4 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो 4 इलस्ट्रेशंस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।